देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनीष जी ने। तो सबसे पहले मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मनीष जी बताते हैं, मई का महीना था और कड़ी घाम पड़ रही थी, जिस वजह से स्कूल की भी 2 महीने की छुट्टियां थीं। मैं और मेरा दोस्त खेत में ट्यूबवेल पर नहा रहे थे, क्योंकि नहाने में ट्यूबवेल पर जो आनंद आता है वो घर पर नहीं। हम दोनों ट्यूबवेल पर नहा ही रहे थे कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यार चल कहीं घूमने चलते हैं, छुट्टियां बिताने में मजा नहीं आ रहा है। फिर क्या था, हम दोनों ने भानगढ़ किला जाने का प्लान किया, जो हमारे गांव से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। सुबह होते ही हम दोनों तैयार हो गए जाने के लिए। तकरीबन 10:30 बजे हम किले में पहुंच गए। वहां के आसपास की जगह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों वहां की बनावट और कलाकारी को देखकर उन पर बातें कर रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे छूकर गुजरा हो, और तो और मैं अपनी जगह पर ही लड़खड़ा गया, जिस वजह से मैं नीचे गिरने से बचा। मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला और कुछ ही देर में मुझे थकान होने लगी। अब तक हमने किले को पूरी तरह से घूम लिया था और मेरे दोस्त को भूख भी लगने लगी थी। तभी मैंने घड़ी की ओर देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 1:30 बजे का। खैर, हम दोनों खाना खाने लगे और मेरा दोस्त अपने घर से खाने के लिए बर्फी भी लाया था। मैंने बर्फी का एक टुकड़ा लिया ही था कि वो मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब हम दोनों खाना खाकर उठे ही थे कि मुझे एक बार फिर ऐसा लगा कि कोई मुझे छूकर गुजरा हो। ये बात मैंने अपने दोस्त से कही तो वो हंसने लगा और कहने लगा, चल चल पानी पी कर आते हैं। तभी हम दोनों वहीं पर कुंड के पास पानी पीने गए तो कुछ औरतें मटके में पानी लेकर आ रही थीं। तो मैंने एक से कहा, मुझे पानी पीना है। तभी एक औरत मुझे पानी पिलाने लगी। मैं झुककर पानी पी ही रहा था कि मेरी नजर उस औरत के पैरों पर गई। उस औरत के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसके पैरों को देखते ही पानी मेरे हलक में ही अटक गया। तभी मेरे दोस्त ने कहा, क्या हुआ? तो मैंने उसे सीधे भागने को कहा। हम दोनों भागते हुए सीधे बस स्टॉप पर ही जाकर रुके। वहां पर मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ गए। अब हम बेहद घबराने लगे और जल्द से जल्द बस के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में हमारी बस भी आ गई और हम सीधे घर पहुंचे और मैं कुछ दिनों तक बीमार भी रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मनीष जी की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।